आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, अ क्वांटिटी विथ नो यूनिट will also have no dimensions. A quantity with units will also have dimensions. A quantity may have units but no dimensions. A quantity may have dimensions but no units. ध्यान से सुनिएगा। यूजुअली जब एक क्वांटिटी के कोई यूनिट नहीं होते, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऐसी चीज़ों के अगर यूनिट्स नहीं है तो उनके डायमेंशंस भी नहीं होते, और अगर यूनिट है तो जनरली डायमेंशन भी होता है। लेकिन आपको एक बात समझना है यहाँ पे दो एक्सेप्शन के बारे में। पहला एक्सेप्शन है प्लेन एंगल। जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल के बारे में आपको बता दूं, थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है दैट इज अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट है, इसकी जो यूनिट है दैट इज रेडियन। लेकिन क्योंकि थीटा आर्क बाय रेडियस है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, थीटा जो है बच्चों वो आर्क बाय रेडियस है, थीटा इज आर्क बाय रेडियस। अगर थीटा आर्क बाय रेडियस है तो मैं आपको एक बात समझा दूं, आर्क इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला L लिखेंगे, रेडियस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, L लिखेंगे, ये कट के आ गया डायमेंशनलेस। ठीक है, ये आपका डायमेंशनलेस आ गया। ये एक एक्सेप्शन है जिसमें इसके पास यूनिट तो है पर इसके पास डायमेंशन नहीं है। इसी तरह से सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जनरली 3D में होता है। दिस इज द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है एरिया बाय आर स्क्वायर होता है, इसकी भी यूनिट है, इसकी ये यूनिट होती है। लेकिन जब आप इसके डायमेंशन को लिखेंगे, जब आप इसके डायमेंशन को लिखेंगे तो क्या होगा? तो जब आप इसके डायमेंशन को लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, आपको एरिया बाय आर स्क्वायर करना है, एरिया का भी एल स्क्वायर और आर स्क्वायर का भी एल स्क्वायर। अगेन ये डायमेंशनलेस आ गया। ठीक, क्योंकि ये दो एक्सेप्शन है, क्योंकि यहां पे ये दो एक्सेप्शन है, तो यहां अगर ये दो एक्सेप्शन है तो इस बात को समझिएगा। क्या लिखा था? अ यूनिट विथ, ये जो फर्स्ट वाला है सेकंड वाला है, यूजुअली ये ट्रू होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन भी है तो यहाँ पे सी ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है। सी ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। याद रखिएगा, प्लेन एंगल के पास यूनिट है, सॉलिड एंगल के पास यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है। तो ये दो एक्सेप्शन है जिसका आपको ध्यान रखना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर